यस सर। ठीक है, चलो ये इसके बारे में और जानते हैं पहले, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कल तो कम टाइम था आपके डाउट्स वगैरह में, हम इनको डिस्कस नहीं कर पाए थे कई सारी चीजें, तो आज अच्छे से 8.1 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। हेलो, यस सर, यस सर। और देखो कल मैंने क्या क्या चीजें बताई थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सर आपने बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, और एक था सेक थीटा, ये सब बताया था। जी देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमने सीखा था कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और फिर उसको यूज करने के लिए सारी चीजें हमें आनी चाहिए। यस सर। और सबसे पहले जरूरी है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हेडिंग है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे 6 थे। ठीक है, पहला था हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके बाद ये मैंने कोड बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इस पे मैंने नंबरिंग करी थी। यहाँ से लिखा था 1 2 3, फिर यहाँ से लिखा था 4 5 और 6। तो साइन थीटा जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई हमारी। ठीक है, और ये जो थीटा है वो क्या है, वो एक्यूट एंगल है, और ये ट्रायंगल हमने बनाई ए बी और सी, ए बी और सी। तो साइन थीटा है, यानी कि हमारा टारगेट पे ये है। कई बार ऐसा हो सकता है, इसको साइन सी भी कह सकते हो आप, साइन ए भी टारगेट पे हो सकता है, ए और सी आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो इफ आवर टारगेट इज एंगल थीटा, then opposite sides of acute angle is perpendicular, slant side, ये तिरछी वाली जो साइड है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, and this is base, and sin theta equals to p upon h, यानी p upon h। cos theta equals to सेकंड नंबर पे p upon h, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, ये आपको याद हो जाएगा, एक दो बार लिख के देख लेना। p upon b, cos theta tan का जस्ट अपोजिट, यानी b upon b। sec थीटा cos का जस्ट अपोजिट है, ठीक है, ये हो जाएगा h अपॉन b। और cosec थीटा sin का जस्ट अपोजिट है, तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ से देखो तो h अपॉन b, h अपॉन b। और हमने एक चीज और डिस्कस करी थी यहाँ पे, जिसका यूज यहाँ पे होता है, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर इसी ट्रायंगल की बात करी जाए तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ये कोड है। बस इसी के बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें कहा कि ए राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, AB 24 दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है, BC हमारा 7 है। तो साइन ए cos ए sin C cos C, तो ये तो बाद की बात है, पहले हमें हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से जब आप इसको करोगे तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, और 24 का क्या होता है 576, और 7 का क्या होता है 49, तो 625 आ गया। अब जब AC स्क्वायर की वैल्यू आई ना, ये तो जब AC निकालोगे तो रूट 625 कितने के बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आया हमारा 25। अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम टारगेट पे ले रहे हैं,
साइन ए कोस ए को, ठीक है, साइन ए कोस ए को ध्यान से देखना बस ये वाला स्टेप, साइन ए कोस ए। जनरली साइन थीटा किसके बराबर होता है? जनरली साइन थीटा पी अपॉन एच के बराबर होता है, बिल्कुल। तो आपको देखना है कि टारगेटेड एंगल क्या है यहाँ पे, एक्यूट कौन सा लिया है, तो एक्यूट ये लिया है। इसके सामने की साइड क्या होगी, अब ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये होगा बेस, और ये हाइपोटेनस तो एज इट इज रहेगा, मैंने कल भी बताया था हाइपोटेनस एज इट इज रहता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कितना आ जाएगा 7/25, सिंपल एज दैट। अब अगर cos a की बात करी जाए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो b अपॉन h होता है, तो बेस क्या है अभी करंटली 24, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है 25, तो 24/25 आ गया, ठीक है भाई। तो ये साइन ए और कोस ए। अब साइन सी कोस सी निकालना है तो बहुत इजी है, साइन सी और कॉस सी, तो इसको रफ कर दो आप, दूसरी ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। एग्जाम में 2 ट्रायंगल बनाना, एक पे घोच पोच मत करना बिल्कुल भी। अगर सी की बात करें तो सी के सामने वाली जो साइड है ये वाली, इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, जो जनरली है हमारा साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना था 24, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है 25। अब अगर cos c की बात करी जाए तो cos c क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7/25। ये वाली चीज बताओ समझ आई क्या? यस सर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, उसमें tan p माइनस cot r है और फिगर है 8.13 ये वाली। सबसे पहले ध्यान दो, बिल्कुल अभी चेक करते हैं। पहले सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ पे बेस मिसिंग है, तो बेस कितना आया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? 5, बिल्कुल ठीक है। तो बेस हमारा 5 है और 10p कितना आ जाएगा 10p, यानी टारगेटेड एंगल ये है और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है, ये हाइपोटेनस। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बी, बिल्कुल p अपॉन b, एग्जैक्टली। तो यानी 5/12, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब इसमें कहा गया है cot r, अब टारगेटेड एंगल हमारा r, तो r के सामने वाली साइड अब परपेंडिकुलर और ये बेस, तो p बाई b यानी 12/5, ठीक है ना। अब 10p माइनस cot r, बी बाई पी होता है, कॉट बी बाई पी। एक सेकंड, अच्छा कोट की बात चल रही है, बिल्कुल वो ठीक भी बात है, बिल्कुल 5/12। एग्जैक्टली। cot अगर b यहाँ पे बाय 10, p होता है। हाँ cot b अपॉन p होता है ना, यहाँ से जब उल्टा स्टार्ट करेंगे तो b अपॉन p, फिर sec आएगा h अपॉन b, फिर cosec आएगा h अपॉन p, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। तो आपको क्या निकालना है 10p माइनस cot r, 10p माइनस cot r, तो 10p 5/12 और cot r अगेन 5/12, तो कैंसिल हो गया, कितना बचा 0। अगर फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको आते हैं तो लास्ट तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यस सर। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 9, बीच में सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत इजीली। अगर आपको कोई डाउट है विशेष तो आप ले सकते हो उसमें, अदरवाइज मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। सर मुझसे 10 नहीं बना। ओके, 9th के बाद 10 पे आता है, ठीक है। 9th को भी आप लोग ही बताओगे क्योंकि सीख लिया आपने, अब इसको बताना मुझे। एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, तो ये वाला फिक्स कर दिया। अब ए को आपकी मर्जी है, आप कहीं भी रख सकते हो, मैंने यहाँ रख लिया एक और यहाँ ए बी सी ऐसे बना दिया, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी रख सकते हो। और ये दिया हुआ है 10a, यानी ये टारगेट पे है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। और दिया हुआ है यहाँ पे कि 10a इक्वल्स टू 1/√10
तो 10 का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख देता हूँ फिर से। ठीक है भाई, तो 10a क्या है, p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ उसको मान लेंगे 1 और बेस को मान लेंगे √3। तो हाइपोटेनस जब पाइथागोरस थ्योरम में लगाओगे तो बताओ कितना है। 2। बहुत बढ़िया, हाइपोटेनस हमारा 2 आता है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको फर्स्ट वाला करना। देखो, साइन a cos c प्लस cos a sin c। तो साइन a कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनस 2। फिर cos c की अगर हम बात करें तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर चली जाएगी और ये हाइपोटेनस, यानी कि √3/2 प्लस, अगर cos a की बात करी जाए तो b अपॉन h होता है, तो बेस √3 है और हाइपोटेनस 2 है। और अगर साइन c की बात करी जाए सर तो ये परपेंडिकुलर, हाँ जी, cos c 1/2 होगा। जब cos cos c, में b अपॉन h होता है ना। हाँ b अपॉन h होता है, तो तो सर एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक इसके बात है। सामने वाला हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, 1/2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। cos a क्या होगा, cos a होता है b अपॉन h, तो बेस हमारा क्या है, बेस है √3 और h 2 है, ये तो सही है। अब c की बात करें तो c में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है फिलहाल, तो p अपॉन h होता है ना, परपेंडिकुलर हमारा √3 है और h 2 है, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। 4/4 आंसर कितना है, 1। 1। 1। ठीक है यश, अब सेकंड करके दिखाओ मुझे, फिर मैं 10th लेता हूँ और आपको आगे वाली एक्सरसाइज भी बताता हूँ। सर सेकंड का आंसर 0 होगा। सेकंड का 0, यश करके एक बार कंफर्म करो फटाफट। ओके सर, कर रहा हूँ। यस सर, 0 आएगा। 0 आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब 10th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। टेंथ में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, विच इज PQR, और राइट एंगल क्यू पे है, तो ये हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल छोटी सी। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, क्यू राइट एंगल है, क्यू, तो इसको P मान लिया, इसको R मान लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री का सिंबल है। इसमें आपको गिवन है, गिवन क्या है इसमें कि PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं ऊपर रफ कर देता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाओ आप जी। ठीक है, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारी वैल्यू अंशिता आपको तब तक नहीं पता चलेंगी जब तक सारी साइड्स एग्जैक्टली ना पता हो, यानी अगर आपको QR चाहिए सेपरेटली, आपको PR चाहिए सेपरेटली, तब तक आप निकाल नहीं सकते इसको। अब वो काम कैसे करेंगे, देखो, आप पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इसमें अप्लाई करो तो ये हो जाएगा PR का होल स्क्वायर। ठीक है, PR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। प्लस QR का होल। अब आपको गिवन क्या है, PQ गिवन है। ठीक है, ये वाला गिवन है, तो इसको इस साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा PR का होल स्क्वायर माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये PQ है, PQ का यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है बात। यस। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको दिख रही है कि लग सकती है, तो ये हो जाएगा PR प्लस QR, PR माइनस QR इक्वल्स टू 25। अब ध्यान से देखो, आपको गिवन क्या था, आपको PR और QR तो गिवन है ना, 25 है। यस।
पुट कर दिया आपने, और पुट करने के बाद 25 से 25 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये बचा आपके पास पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी आर इक्वल्स टू 26 एंड पी आर इक्वल्स टू 13, ठीक है। पी 13। आर कितना आया 30। अब आप किसी भी इक्वेशन में मान लो इसमें पी आर को पुट करोगे 13, इसमें 13 पुट करोगे तो क्यू आर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यस सर। तो अब सारी चीजें कंप्लीट है, आप मुझे बताओ अब निकाल के साइन पी कितना होगा, कॉस पी कितना होगा, और टेन पी कितना होगा, ठीक है। अभी हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, फर्स्ट, सेकंड और 9th क्वेश्चन। अब 10th में 4th वाले क्वेश्चन। सर साइन पी होगा जी सर साइन अपने आंसर्स बताओ सभी। साइन पी कितना है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो 12 पी अपॉन के 30। सामने एग्जैक्टली 12 अपॉन 13, कॉस बी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे 5/13, और अगर 10 की बात करें तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी अपॉन पी, तो परपेंडिकुलर 12, ठीक है, और बेस 5, तो 12/5। ये है हमारे तीनों आंसर, ठीक है भाई। 11th क्वेश्चन Yes, करते sir. हैं, ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले बताओ, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये बात सही है या गलत है? सर सही है। रीजन क्या है इसका? सर साइन का वो होता है, मतलब 10 का होता है p/b। जी, नो सर, ये फॉल्स ही होगा। p Sir, अपॉन false b होगा. होता है। यस सर, कैसे? फॉल्स होगा। फॉल्स का क्या रीजन है? सर क्योंकि बेस का वैल्यू तो सर दोनों ही हो सकता है, क्योंकि बेस का वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर बेस की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक से कम, और बेस की वैल्यू कम होगी तो एक से ज्यादा। अपनी कॉपी पे स्टार लगा के लिखो, जो ट्रायंगल होती है उसमें हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर सबसे छोटी होती है साइड। हम्म. तो फिर अब 2 अगर ही होगी सर। बिल्कुल, अगर ये जो ऊपर वाला छोटा होगा p से, तो इसका मतलब मान लो जैसे इसकी वैल्यू है 2 और बेस की वैल्यू 3 है, तो हमेशा लेस देन 1 तो आएगा ही। इज इट ट्रू? अर्लिन समझ आ रहा है भाई? आपने लेट ज्वाइन करा है 15 मिनट, ऐप को यस चेक सर। करते रहा करो, ठीक है। 5 मिनट आपको नोटिफिकेशन तो आता होगा ना सबको ऐप पे भाई, Yes, sir. तुरंत ज्वाइन कर तो लिया कई करो भाई बार अपना नहीं बच्चा। सर जब 214 में आया था। 214 में आया था, जब नहीं आता Sir, ना two तो eight कई में बार आया. ऐसा होता है, तो आप डायरेक्टली कॉल कर दिया करो या मैसेज कर दिया करो कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आया, अब तक क्लास का टाइम हो गया, ठीक है। या तो कई बार ऐसा हो मेरी साइड से कोई रीजन हो, तो मैं बताऊं आपको कि अभी 1 मिनट रुक जाओ या 2 मिनट बाद कर रहा हूँ, आप कॉल कर दिया करो या मैसेज कर दिया करो डायरेक्ट। ऐसे साइलेंट वेट मत करा करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, टेक्निकल इशू के कारण आप भी वेट कर रहे हो, मैं भी वेट कर रहा हूँ, फायदा कुछ है नहीं इसका, दोनों का टाइम खराब होता है। सेकंड, sec a equals to 12/5 for some value of a। 5. हाँ जी,
सर ये सभी इनके साथ सेक या कोस के साथ एक ही लग रहा है सबके साथ। नहीं, किसी के साथ में सी भी है, किसी के साथ में ए भी है। यही तो बात मैंने समझाई कि अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो टारगेट जो 90 डिग्री है वो तो राइट एंगल है। एक्यूट एंगल ए और सी है, तो यहाँ पे हमेशा एक्यूट एंगल पे बात करी जाएगी। कई बार ए होगा, कई बार सी हो जाएगा, कई बार सी को थीटा लेट कर लेते हैं, तो इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा भी सुनने में आता है। सर ये नहीं समझ में आया 11 का सेकंड। ओके, ये समझ में। यश अग्रवाल, आपको समझ आ गया? तो क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको? हरलीन को आ गया, पर हरलीन समझाओ सबको एक बार, क्या समझ आया? सर नो सर। समझ नहीं आया? नो सर। चलो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक ए 12/5 है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखो, सेक ए का मतलब क्या होता है? सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉस कॉस का। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सेक ए इक्वल्स टू 1/cos ए। इंपोर्टेंट टिक कर लेना, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन। सेक ए इक्वल्स टू 1/cos ए। और अगर बात करी जाए पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तो यहाँ क्या पड़ जाएगा? सेक कहाँ पड़ेगा इसमें? साइन कॉस टेन कॉट सेक, एच अपॉन बी पड़ेगा ना, एच अपॉन बी। यस सर। और ये कह रहे हैं कि 12/5 है ऑलवेज, ठीक है, ए की किसी भी वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। तो हमें चेक करना है कि क्या ये बात हो सकती है या नहीं, ठीक है। सब हमें ये पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका मतलब ये है कि सेक ए ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये तो लिख ही सकते हैं यहाँ से, यस सर। यस सर। ठीक है ना। सेक ए ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। हमें यही तो वेरीफाई करना था कि वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है या नहीं। तो किसी वैल्यू के लिए हो सकता है कि सेक ए 12/5 आ जाए, ये ट्रू है, सिंपल। नेक्स्ट, cos A equals to abbreviation used for cosecant of angle A। देखो, जो एक्चुअल में आपका tan थीटा है ना, और ये जो cos है, ठीक है, इनको एक्चुअल नेम इनका क्या है? वो है कोसेकेंट, कोसेकेंट। और tan का कोटेन, ठीक है। इनमें इनका जो फुल नेम है वो इस तरीके से है, कोटेन, कोटेंजेंट, ठीक है। और आपका जो सेक है, सेक किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है कोसेक से, यानी कि इसमें को भी है और सेक भी है, ठीक है। कोटेन, कोसेक, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A, तो बिल्कुल ठीक बात है। cot A is the product, फोर्थ वाला देखो, यस क्या ये सही है? cot A is the product of cot and A। यस सर। अर्लीन आप बताओ। नो सर। नो सर। यश का नो आ गया। यश रीजन दो इसका। सर क्योंकि कॉट थीटा जैसे कोई एक पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया रहता है तो उसको हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं, और जब एंगल दिया हो तो उसको कॉट ए बोलते हैं। तो कॉट इंटू ए का प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट ठीक, देखो ये फॉल्स है,
और इसका रीजन क्या है कि अगर आप कोई भी एंगल देखोगे ना तो इस तरीके से आएगा, जैसे साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्यूट एंगल है ना, 90 से कम वाला टारगेट पे होता है, तो साइन 30 हो सकता है यहाँ पे, या साइन 45 हो डिग्री में, ठीक है, इस तरीके से। तो यस सर। जब ये साइन के साथ में आता है ना, साइन 30, तभी इसकी कुछ वैल्यू निकलती है, जो कि हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। साइन जब एंगल के साथ में आता है तभी कुछ वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 की वैल्यू जैसे आएगी 1/2, साइन 45 की 1/√2, तभी उसकी कुछ वैल्यू होती है। अदरवाइज आप अकेला साइन लिखो विदाउट एनी एंगल और अकेला 30 डिग्री लिखो, इनका इंडिविजुअली कोई अस्तित्व, कोई मायना नहीं है, ठीक है। जब ये साथ में लिखे जाएंगे, जब ये साथ में लिखे जाएंगे तभी इनका कोई मायना है, तभी इनका मीनिंग है। बट यहाँ ये बिल्कुल गलत बात है कि हम साइन की 30 में मल्टीप्लाई करें, नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होती, ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि साइन, जैसे मान लो ये इस तरीके से दिया हुआ है, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है एक्चुअली, ठीक है। और ये कंडीशन दे रखी है कि 10x इक्वल्स टू 10y, 10x इक्वल्स टू 10y, तो इसका मतलब होता है कि भाई दोनों बराबर है, तो x इक्वल्स टू y हम लिख देंगे। और यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, तो इस पे सारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि 10 कोई इंडिविजुअल क्वांटिटी थोड़ा ही है। अगर मान लो ऐसा हो कि 2 into x इक्वल्स टू x into y, तो आप x से x कैंसिल कर दोगे, क्योंकि x एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि उसकी खुद की कुछ वैल्यू हो सकती है, लेकिन 30 डिग्री की कोई वैल्यू थोड़ा ही होती है। या ये लिखा हुआ है साइन, इसका कोई अस्तित्व थोड़ा ही है, जब ये एंगल के साथ में आएगा तभी इसकी कोई वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो कॉट ए जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉट और ए मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ही, ये अलजेब्रा नहीं है कि 2 into x हमारा 2x हो जाएगा। समझ आ रही है वही बात? यस Yes, सर। अब लास्ट वाला देखो, सर ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा रीजन सर सर, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो सर परपेंडिकुलर से छोटा है, तो वो जी। पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है हमेशा, तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी। अब लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब ये तो 1.33 कह रहा है, तो गलत हो जाएगा, दिस इज फॉल्स। तो 8.1 मेरे हिसाब से कंप्लीट है। आपका कोई डाउट अगर रह गया तो बता दो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। सर आगे बढ़ सकते हैं। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल होंगे 0, 30, 45, 60, 90, उनके हम वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है भाई, चलो देखो, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहले टेबल एक बार पढ़ा दूं, फिर वो चीजें सिखाऊंगा जो कोई नहीं पढ़ाता स्कूल में। स्कूल वाले टीचर की तो हिम्मत ही नहीं होती इनको पढ़ाने की। एंगल अगर 0 की वैल्यू 0 है तो वो क्यों है, 90 की वैल्यू 1 है तो क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पता होना चाहिए ना, जो हमसे पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ तो ज्यादा पता होना चाहिए कंपेयर देन नॉर्मली। देखो, ये एक टेबल है, इस टेबल को आप जितनी जल्दी याद करोगे उतना जल्दी आप मास्टरी लोगे इसमें, इस टॉपिक में। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको सिर्फ फर्स्ट वाली याद करनी है, फर्स्ट वाला कॉलम, सॉरी रो याद करनी है। साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है बताऊंगा अभी। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है। आपने एक याद कर लिया। अब साइन और कॉस ये एक दूसरे के को रेशियो है, ठीक है, ये एक दूसरे के को रेशियो है, साइन और कॉस। तभी तो ऐसे लिखा जाता है कोसाइन, कोसाइन, ठीक है। कोटेंजेंट ऐसे लिखा जाता है, कोटेंजेंट, ठीक है। और कोसेक, नाम से ही पता चल रहा है, इनको कहते हैं को रेशियो, कोसेक।
तो ये दोनों और ये दोनों इनके पेयर होते हैं, ठीक है। अब पेयर का क्या मतलब हुआ, जब पेयर है तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होगी ना। जैसे मान लो स्कूल में होता है कि दो दोस्त हैं, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होगी, तभी तो दोस्त बनेंगे वो। ये भी पिज्जा खाता है, ये भी पिज्जा खाता है, पिज्जा वाले के यहाँ मिले, बातचीत हुई, दोस्त बन गए, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी। अब यहाँ क्या है, साइन और कोसे में ध्यान से देखो क्या सिमिलैरिटी आपको दिख रही है। सर साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, बराबर है ना। और फिर साइन 0 डिग्री। बिल्कुल। तो आपने नोटिस करा कि साइन 0 की वैल्यू वो है जो कॉस 90 की, सॉरी, साइन कॉस 0 की वैल्यू वो है जो साइन 90 की वैल्यू थी। तो इस तरीके से ये चेंज हो रहे हैं, ये वाला और ये भी। तो अगर इसमें बढ़ रहे हो तो उसमें घटोगे आप, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू 90 है, उसके 90 के बराबर है, यानी कि 1 के बराबर है। cos 30 की वैल्यू √3/2 के बराबर है, यानी कि जो cos 30 की है वो sin 60 की है। 45 पे दोनों मिलके दोनों की बराबर है। जो cos 60 की वैल्यू है वो sin 30 की वैल्यू है, जो cos 90 की वैल्यू है वो sin 0 की वैल्यू है। तो ऐसे आपको सिर्फ एक ही याद करना है, दूसरे वाले को तो उल्टा करना शुरू कर दो, ठीक है भाई। यस सर। अब अगर आप 10 के बारे में देखो, 10 को कैसे याद करना है, ठीक है। ये सारा खेल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आपको ये पता है, 10 का भी करेंगे। 10 से पहले हम पढ़ेंगे कोसेक और सेक, ठीक है। आपको ये पता है कि जो साइन है ये वाला P/H, ये किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है, कोसेक। ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कोसेक अगर आपको पता हो तो वो 1/sin के बराबर होगा। तो यहाँ क्या होगा, साइन आपको पता है साइन 0, तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0, ठीक है। अगर आपको कोसेक 0 चाहिए तो ये किसके बराबर होगा, 1/sin 0 की। अगर आपको कोसेक 30 चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, 1/sin 30 के, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगर आपको कोसेक 45 चाहिए तो ये होगा 1/sin 45 के बराबर, ठीक है। अगर आपको कोसेक 60 चाहिए तो ये होगा 1/sin 60 के बराबर। अगर आपको 90 चाहिए तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये लिखा हुआ है बड़ा बड़ा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। जब ये 1/2 है, मतलब आपको उल्टा करते जाना है बस, 1/2 को पलट दो 2 बन जाएगा, 1/√2 को पलट दो ये √2 बन जाएगा, √3/2 को उल्टा कर दो रेसिप्रोकल 2/√3, 1 को उल्टा कर लो, कुछ भी कर लो, बन ही आएगा, ठीक है। तो आपने ये निकाल दिया ट्रिक के माध्यम से, कोसेक। अब कोसेक और सेक एक दूसरे के पेयर होते हैं, ये कहेगा भाई तेरा हो गया जुगाड़, ठीक है, अब मैं भी तुझसे बना लूंगा। तो ये उसका उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, सेक। सेक ए कितना आ जाएगा, 0, 1, फिर उसका √2/√3, ये √2 दोनों का कॉमन है, फिर ये इधर 2 आ गया, फिर ये इधर नॉट डिफाइन आ गया। तो हमने 4 निकाल दी ऐसे ही। देखो याद कितने करे थे अब तक, याद सिर्फ हमने 1 करा था, बाकी 4 हमने वैसे निकाल दिए। अब बात आती है 10 की, बताओ 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। यस सर। 10 और Yes, कॉट sir. एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमें अगर एक मिल जाए दूसरा मिल जाएगा। अब एक फॉर्मूला आप नोट करो, ये आगे एक्सरसाइज में काम आएगा और यहाँ टेबल को लर्न करने में काम आता है। जो tan थीटा है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। tan इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर आपको tan थीटा चाहिए तो sin और cos को अपॉन में रख दो, यानी कि 0/1 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर 1/2, √3/2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। 45 ये 1 हो जाएगा। 60 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 आ गया। 1/0 नॉट डिफाइन आ गया। और कॉट जो है वो इसका उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ना वो तब काम आएगी जब आप भूल जाओगे। जब आप अगर एग्जाम में भूल गए तो हर एक चीज को आप लिख सकते हो एक्यूरेटली, ठीक है। मैं शुरू से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। आपने साइन का रट्टा मार लिया, कॉस इसका पेयर होता है तो कॉस भी आ गया, को रेशो होता है कॉस के साथ में,
और साइन और कोस का रेशो 10 के बराबर होता है, तो इससे आप 10 निकाल लोगे, और 10 और कोट एक दूसरे के को रेशो होते हैं, तो ये उल्टे होने स्टार्ट हो जाएंगे पेयर ऐसे ऑर्डर में। अब बात आती है कोसेक की। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन वाले को जस्ट अपॉन में कर दो आप, सब ये निकल जाएगा। और सेक कोसेक का को रेशो होता है, ठीक है, ये इस पे बेस्ड होता है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इनका सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, साइन का याद कर लो तो कोस आ जाएगा, फिर आपको 10 का ध्यान रखना है, फिर उससे कोड लिख दोगे, कोसेक का ध्यान रखना है, उससे सेक लिख दोगे। और अगर भूल जाओ तो ये सारी ट्रिक्स आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अब अलग अलग क्वेश्चन में इनका यूज कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देता हूँ। 8.2 शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, बहुत इजी सी एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 60 कॉस 30। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, मे बी आपको याद होगी, √3/2 होती है। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की, यानी कि वो भी √3/2 है। देखो कितना इजी है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और sin और cos एक दूसरे के को रेशो हैं, और ये 30 और 60 आ गया। ठीक है, यानी ये भी बराबर होगा। अब √3 की √3 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 3/4 प्लस 1/4, यानी आंसर कितना आया, 4/4 आंसर आया हमारा। ऐसे ही आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे कर लोगे, सेकंड भी हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है भाई, अब मैं थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये एक्सरसाइज मेरी साइड से कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग ट्राई करना, हार्डवर्क करना अच्छे से। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। NA + B = √3। अभी आप बेसिक समझो, फिर हम RD शर्मा एग्जाम्पलर और सारी चीजें कर देंगे, आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आप जेई तक का एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये देखो, आपको 10 की टेबल में √3 कहाँ आता है, तो 10 की टेबल में √3 जो होता है वो 1060 की वैल्यू होती है। ठीक है, अभी हमने टेबल को लर्न करा था। आपने एक काम कर लेना भैया, आप शायद मैंने कल भी आपको बताया हो, जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं ना, एक फाइल का पेज लो, जैसे बड़े वाले पेज होते हैं, या आपके पास A4 साइज हो तो सबसे बेटर है। तो यहाँ पे छोटा छोटा करके इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। यहाँ पे आपको चैप्टर 1 डाल दो, यहाँ चैप्टर 2, चैप्टर 3 और 4। चैप्टर 1 के की पॉइंट लिख दो या फॉर्मूले। ठीक है, जो मैं बताता हूँ। सेकंड के की पॉइंट फॉर्मूले, जैसे डिस्क्रिमिनेंट होगा कि b² - 4ac लेस देन पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। थर्ड पे सारे टाइप्स और फॉर्मूले लिख दो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी आपको दूसरी कॉपी बनानी है, आपको छोटा छोटा शॉर्ट में लिखना है। फिर फोर्थ में लिख दो। ऐसा लिखना है कि आपको देखते ही सारी चीजें एक साइड में, मतलब एक साथ में सारी विजिबल हो जाए, सारा डिफरेंस आपको पता चल जाए। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो, काम चलाऊ करनी है तो कॉपी भरी पड़ी है, और उसको अपने सामने या तो दीवार पे रख लो या चिपका लो कहीं पे, या फाइल सबसे स्टार्टिंग में रख लो आप जहाँ स्टडी टेबल है। तो जब भी आप पढ़ने बैठो, उनको आप एक बार बिना रिकॉल करे ही आपको याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपने देखा होगा, आप किसी नए प्लेस पे जाते हो तो वहां के आप ध्यान से देखते हो कि यहाँ कैसे क्या सीनरी है और क्या बैनर है, ये फ्लैक्स लगा हुआ है। फिर आप कई साल बाद जाते हो, देखते हो अच्छा अच्छा इसका बैनर तो मैंने पढ़ा था, शर्मा ज्वेलर, हाँ ठीक है ऐसे करके। तो वो क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं। जैसे 4-5 बार आप जाते हो, आप अपने स्कूल के रास्ते पे जाते हो और जाके वापस आते हो, कई बार मार्केट वगैरह से गुजरते हो, तो आपको पता रहता है कि ये राइट साइड में यहाँ इस दुकान पे ऐसा ऐसा फ्लैक्स लगा हुआ है, या ऐसा ऐसा बैनर लगा हुआ है, या ऐसा मोड़ आएगा। तो वो कैसे पता चला, आपने बैठ के रट्टा थोड़ा ही मारा, आपने बार बार रिकॉल होगी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो यही तरीका होता है अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और एग्जाम में रिलैक्स करना है तो। एग्जाम की तैयारी आज से ही शुरू करो ना, बोर्ड की डेट फिक्स होने पे क्यों शुरू होती है, अभी से शुरू करो आप। आपको एफर्ट भी कम करने पड़ेंगे और रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो आपको क्या करना है, इस 8 चैप्टर जैसे आप पढ़ रहे हो, जितना भी आप पढ़ रहे हो, तो एक पेज पे उसकी टेबल बना लो। ठीक है, उस टेबल को सामने रखो और सारे फॉर्मूले जितने भी हैं उसमें चढ़ाते जाओ। जैसे ऐसा होता है ना, हिसाब चढ़ाते हैं आपके फैमिली में या आसपास में, जैसे मान लो किसी का कोई बिजनेस है, तो शाम को आके हिसाब लगाते हैं उसका कि इसको इतना पेमेंट दिया, इतना आया, इतना दिया, इतने का माल आएगा, ये आएगा।
तो ऐसे ही ये भी तो आपका हिसाब ही है, ये भी तो आपकी कमाई है, इसको स्टोर करो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। 10a माइनस बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1030। 1030 की वैल्यू होती है। अब देखो 10 और 10 कंपेयर करो, कभी भी पेन से कैंसिल मत कर देना, ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं करना, बस कंपेयर करनी है। तो हमें पता चला कि a प्लस बी कितना है, 60 के बराबर है, और a माइनस बी कितना है, 30 के बराबर है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने, b से b कैंसिल हो गया। 2a की वैल्यू 45 आई, a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, b आ जाएगा 15। तो a और b निकाल दिया हमने। ठीक है भाई, और यहाँ सारी कंडीशन पे फिट है बिल्कुल। a इज ग्रेटर देन b, बिल्कुल ठीक बात है। a प्लस b का सम 90 से कम है, तो बिल्कुल ठीक बात है, 0 से ज्यादा है, तो हर एक कंडीशन पे फिट है। फिर आपको फोर्थ करना है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आज का लेक्चर 8.1 और 8.2 हमने कंप्लीट कर ली। अब आप करके पीडीएफ बना के सबमिट करना, बाकी काम आपका है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट, कुछ बात करनी हो, कुछ सजेशन हो? नो सर। ठीक है भाई, आपका अगर कोई क्लासमेट या आपका सहयोगी पढ़ना चाहता है, इस पेंडेमिक में परेशान है, आसपास टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। अलग से उनको पहले क्लास दी जाएगी, ट्रेन करा जाएगा 2-3 दिन, देन आपके साथ में ऐड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके सर।